आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरई जेएमएस कोचिंग में। एड गेट अभ्यास पुस्तिका नई वाली किताब 2024-25 की आपका इसका सलूशन लेकर आ चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पर संपूर्ण किताबों का सलूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर कक्षा 6, यहाँ पर भाषा भारती और यहाँ पर एड गेट अभ्यास पुस्तिका आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए हिंदी का अध्याय 4 तक आपने कंप्लीट नहीं किया तो जाकर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अध्याय 5, अध्याय पाठ 5 व्याकरण परिवार। तो चलिए इसका आप कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ना लिखना शब्द क्या है। तो पढ़ना लिखना जो शब्द है वो आपका यहाँ पर क्रिया शब्द हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ना लगा इसलिए क्रिया शब्द हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में रहा है आपका क्वेश्चन, विस्मयादि सूचक वाक्य कौन सा है। विस्मयादि सूचक वाक्य किसका होता है। तो यहाँ पर संकेत दिया जाता है इस प्रकार, इसी को आप विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, वह हंसती है कभी रोती है, किसका उदाहरण है। वह हंसती है कभी रोती है, यह किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका अपूर्ण क्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अपूर्ण क्रिया होनी थी पर नहीं, यहाँ पर आक्रमश बी इसका राइट आंसर होगा, आक्रामक क्रिया। ठीक है, आक्रामक क्रिया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का बी हो जाएगा। इसके बाद चौथा देखेंगे तो चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्याकरण परिवार में मालकिन कौन है। व्याकरण परिवार में जो मालकिन हैं वो आपकी कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से देव भाषा कौन सी है। तो देव भाषा संस्कृत हो जाती है। इस प्रकार आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए खालिस्तान देख लेते हैं। तो खालिस्तान में सबसे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्याकरण परिवार में विशेषण और क्रिया विशेषण 2। तो यहाँ पर 2 पुत्रियाँ क्या है, पुत्रियाँ हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, मैं घर के सारे काम करता हूँ। मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका मैं रस क्रिया है। मैं कौन सी क्रिया है, रस क्रिया है। इसके बाद आप रस भर लेंगे इसमें, सकर्मक भर लेंगे। सकर्मक कौन सी हो जाए, सकर्मक। ठीक है, तो यहाँ पर तो सकर्मक इसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा, सकर्मक। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो सर्वनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वनाम। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, संज्ञानंद खालिस्तान पर निर्भर है। तो यहाँ पर संज्ञा पर निर्भर है, किस पर है, संज्ञा पर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, पशु, शेर, व्यक्ति और नदी खालिस्तान संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक है। तो इस प्रकार आपने पूरे कंप्लीट कर लिए खालिस्तान भी। चलिए बिना टाइम खराब किए एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको पुत्रियाँ भर लेना है, दूसरे वाले में संक्रमण भर लेना है, तीसरे वाले में आपको यहाँ पर सर्वनाम भर लेना है, चौथे वाले में आपको यहाँ पर संज्ञा भर लेना है, पाँचवें वाले में जातिवाद भर लेना है, जातिवाचक भर लेना है। इस प्रकार आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए अब मैं चलता हूँ आपको क्वेश्चन आंसरों पर लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले 3 शब्द लिखिए। मैं, हम, तुम, ये संज्ञाएँ होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, आक्रामक क्रिया के होने 2 उदाहरण दीजिए। तो लास्ट में ना हो उन्हें आक्रामक क्रिया कहते हैं, जैसे हंसना, रोना, सोना। इस प्रकार आपके ये हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है विशेषण शब्द के कोई 4 उदाहरण दीजिए। अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, ये सब विशेषण शब्द होते हैं। इस प्रकार आपने ये कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मैं भोपाल जाता हूँ वाक्य में भविष्य काल में बदलिए। यानी मैं भोपाल जाता हूँ इसे भविष्य काल में बदलना है, तो मैं भोपाल जाऊँगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा, निम्न विराम चिन्ह के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर अल्प विराम को क्या लिखा जाता है, थोड़ा समय छोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पूर्ण विराम का क्या उपयोग होता है, वाक्य के पूर्ण होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट हो जाता है। 16 देखेंगे, समुचित बोधक शब्दों के प्रयोग करने की अवस्था को कब होती है। तो यहाँ पर जब वाक्य का संबंध आपस में जोड़ा जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 16 भी कंप्लीट हो जाता है। 17 देखेंगे, हिंदी भाषा को हिंदी कहना
कैसे शुरू हुआ। यहाँ पर फारसी बोलने वाले सिंधु को हिंदू कहते थे, इसलिए इस देश की भाषा को उन्होंने हिंदी कहकर पहचान दी। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। 18 देखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश के विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। भोपाल एक सुंदर शहर है। वहाँ सड़कें बहुत चौड़ी हैं। सड़कों के किनारे में बहुत हरियाली दिखाई देती है। वहाँ बड़े बड़े बगीचे भी हैं। पटरियों से आती जाती नीली लाल रेलगाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। सुंदर चौड़ी हरियाली, बड़े बड़े नील लाल, इस सभी को छांट कर लिख लिया गया है विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 19। विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए अपने बारे में 5 वाक्य लिखिए। मेरा एक छोटा परिवार है। मेरे परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। मेरे परिवार में मुखिया मेरे पिताजी हैं। मेरे दो भाई सोनू और रवि है। एक बहन जो रानी है। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं 19वें क्वेश्चन को। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन एवं आखिरी क्वेश्चन नंबर 20। संस्कृत भाषा के बारे में वाक्य लिखिए। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। इस भाषा को देवों की भाषा कहा जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ इसी भाषा में हैं। यह भाषा भी भाषाओं की जननी है। चारों वेद इसी भाषा में लिखे गए हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 20 कंप्लीट हो जाता है और यह आपका पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। इसी क्रम में हम आपको बता दें, जैसे अगर आपको संपूर्ण किताबों का सलूशन चाहिए, पहली बार आए हैं, तो जल्दी से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब तक के लिए आप सभी को अगली वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। यही वीडियो यहीं पर विराम कर दें। आशा करेंगे आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद। बिना टाइम खराब